करने जा रहे हैं वो हमारा है भाषा। वो हमारा क्या है? भाषा। भाषा होता क्या है? भाषा होता क्या है? तो हम कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है। भाषा क्या होता है? संप्रेषण का माध्यम, या भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा इसकी बन जाएगी हमारी कि भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों, भावनाओं, जानकारियों आदि का आदान प्रदान करते हैं। और यह भाषा शब्दों और वाक्यों के द्वारा की जाती है। यह भाषा शब्दों और वाक्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसके बारे में अगर बात किया जाए, तो भाषा के प्रकार के बारे में बात किया जाए, तो भाषा कुल होते हैं 3 प्रकार के। कुल भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार की भाषा क्या होती है? तो पहला हमारा हो जाता है मौखिक भाषा। पहला हमारा क्या हो जाता है जी? पहला हमारा हो जाएगा मौखिक भाषा। दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा। दूसरा हो जाता है हमारा लिखित भाषा। तीसरा हमारा हो जाता है सांकेतिक भाषा। तीसरा हमारा हो जाता है सांकेतिक भाषा। लेकिन अब इन भाषाओं का भी कुछ न कुछ विकास रहा होगा। इन भाषाओं का भी कुछ न कुछ विकास रहा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हालांकि हम बात करेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसको हम बोल के प्रकट करें। जिसको हम बोल के प्रकट करें उसे कहा जाएगा मौखिक भाषा। अगली भाषा हमारी हो जाती है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग हम लिख के करते हैं उस भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। अच्छा, तो सर आपने बताया था भाषा 3 प्रकार की होती है। तो सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? ये सांकेतिक भाषा आखिर होती कौन सी है? आपने इसकी तो परिभाषा लिखा ही नहीं है। तो देखिएगा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता किस लिए है? कभी कभी सांकेतिक भाषा का प्रयोग पहले होता था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस सांकेतिक भाषा का प्रयोग सही से समझ ही नहीं पाते। तो भाषा तो हमारी वही हुई ना कि जिसके भाव और विचारों को हम आपस में समझ सकें। जिसको समझ ही ना सकें तो भाषा कहाँ पे बन पाएगी? तो होता क्या था कि सांस्कृतिक सांकेतिक भाषा का लोग प्रयोग करते थे, तो सामने वाला उसके गलत मतलब समझ लेता था, वहीं पे मारपीट के माहौल क्रिएट हो जाता था। तो इसीलिए उसको सांकेतिक भाषा की श्रेणी से, जो सांकेतिक भाषा है उसको भाषा की श्रेणी से ही बाहर कर दिया। अच्छा, आप ये बताइए, जो भाषा होती है, भाषा बनाने के लिए चाहिए क्या? भाषा के जो जिन जिन बिंदुओं की जरूरत होती है उसे ही हम कहते हैं भाषा के घटक। उसे ही कहते हैं भाषा के घटक, या भाषा के अवयव, या भाषा के अवयव कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो पहला खंड हमारा हो जाता है जो, वो हो जाएगा हमारा ध्वनि। वो क्या हो जाता है? ध्वनि। भाषा में ध्वनि होना बड़ा आवश्यक है। दूसरा क्या हो जाता है? भाषा के साथ वर्ण होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वर्ण नहीं होगा तब तक आप भाषा कैसे बनाओगे। तीसरा होता है, इसमें शब्द होने बहुत आवश्यक होते हैं। इसमें क्या होने बहुत आवश्यक होते हैं? शब्द होने बहुत आवश्यक होते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ पे वाक्य होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे वाक्य होना बहुत जरूरी होता है। अगला क्या होता है? इनमें एक अर्थ भी तो होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक एक बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। ध्वनि क्या होता है? कि जो हम बोलें और सामने वाला सुन सके। वर्ण क्या होता है? अब सामने वाला बोलना जो जरूरी है, वो पढ़ के भी तो समझना चाहिए। तो उसके लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे वो हमारा हो जाता है वर्ण। वो हमारा हो जाता है वर्ण। अच्छा, जब वर्णों को आपस में, क्योंकि एक एक सिंगल सिंगल वर्ण तो हम बोल नहीं सकते, उसके लिए भी हम जिसका प्रयोग करेंगे वो हो जाता है हमारा शब्द। ये शब्द बनता कैसे है? ये शब्द वर्णों के संयोग से बनता है। किससे बनता है? वर्णों के संयोग से बनता है। हम ये भी जानते हैं कि जब सार्थक शब्द आपस में मिला देते हैं, जब सार्थक शब्द को आपस में मिलाते हैं तो वो वाक्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते। और ये भी हम जानते हैं, सार्थक अगर शब्द में बोल ही दिया है तो उसको सार्थक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो साधन अर्थक मिलेगा। उसका अर्थ हो जाता है सही अर्थ। तो जिस वाक्य का कोई सही अर्थ होता है,
जिसका कोई मीनिंग होता है, वही भाषा हमारी संप्रेषण के योग्य मानी जाती है। अब बात यहाँ पे हम बात किए भाषा के घटक या अवयव के बारे में। अब हम बात करेंगे भाषा प्रयोग किस लिए की जाती है। अब उसका कोई न कोई कार्य भी तो रहा होगा। अब उसके कार्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो उसके कार्य में हो जाएगा भाषा प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो भाषा का प्रयोग किया जाता है संप्रेषण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है। संप्रेषण क्या होता है। बातचीत। ये क्या होता है। ये हो जाता है बातचीत। बातचीत के लिए प्रयोग किया जाता है भाषा। अगला पॉइंट हमारा जो देखने को मिलेगा वो होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है। अपने भावों, जो विचार होते हैं, किसी को बताना। किसी को बताना। अगला बिंदु हमारा जो देखने को मिलेगा वो होता है जानकारी देना। वो क्या हो जाएगा। जानकारी देना। अब आपके पास कोई जानकारी है दूसरों को बातचीत करके ही तो आप देने जाओगे। अगला हमारा हो जाता है समाज में रहने पर सामाजिक संबंध बनाना। क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऐसे कुटुंब में रहते हैं, हम ऐसे परिवार में रहते हैं, हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे हमारे आसपास लोग रहते हैं। तो उनके साथ संप्रेषण के लिए, संबंध बनाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जो होता है वो हमारा भाषा ही होता है। तो भाषा का कार्य इतना हमारा होता है। अगर मैं अगले पॉइंट्स की बात करूं तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा भाषा का महत्व। अब भाषा है तो भाषा का महत्व भी बड़ा जरूरी होता है। अब ये क्या है तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये समझिएगा भाषा के महत्व के विषय में ये जानते हैं कि भारत में जो भारत की एक भाषा होती है, फिलहाल इसे राष्ट्रभाषा तो हम कह नहीं सकते, राजभाषा कह सकते हैं। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के नाम से कहा जाता है। अच्छा, राजभाषा की परिभाषा क्या होगी। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता हो। किसके लिए किया जाए। सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, उसे ही राजभाषा कहा जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे भारत में 140 करोड़ से भी अधिक आबादी देखने को मिलती है, और जो कि विश्व की सबसे जनसंख्या वाला देश हमारा भारत ही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 60 से लेके 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। कितने। 60 से लेकर के 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग किस किस जगह पे किया जाता है। तो हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है, ये हिंदी भाषा में साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म, शिक्षा, संसद आदि जगहों पे किया जाता है। या हम कह सकते हैं इन जगहों पे इसका समृद्ध भंडार देखने को मिलता है। इन जगहों पे इसका समृद्ध भंडार देखने को मिलता है। और यहीं से हम अपने बात को समाप्त करते हैं। आगे की बिंदुओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।